प्यारे विद्यार्थियों, एक विद्यार्थी नागौर से हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन पेपर भेजा है। सामाजिक विज्ञान का हो चुका है। 10वीं क्लास का अर्धवार्षिक पेपर देख रहे हैं आप नागौर जिले का। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला जो क्वेश्चन है, जर्मन बलूत प्रतीक है। तो जर्मन बलूत जो है ये एक वीरता का प्रतीक है, ठीक है। वहाँ पे लेडी के मुकुट जो है जर्मन बालूत का जो पेड़ है उसी के पत्तों से बना हुआ है, ठीक है। वीरता का प्रतीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको बता दूं कि अगर आप भी कोई अपना क्वेश्चन पेपर हमारे को भेजना चाहते हैं तो 8469022568 ये व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर पे आप बिल्कुल साफ साफ फ़ोटो, जैसे आप ये पेपर देख रहे हैं, जिस बच्चे ने कलर, क्योंकि ये पीला पेपर आया था तो पीला ही भेजा है, फ़ोटो में थोड़ा सा डल हो गया, लेकिन आपको अक्षर सारे साफ दिखाई दे रहे हैं। तो आप इस तरह से भेज सकते हैं। आपका सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, मैंने हिंदी का मॉडल पेपर, इंग्लिश का मॉडल पेपर 2022 का जो जारी किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, गणित, उसके बाद में सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और संस्कृत, 6 के 6 मॉडल पेपर आपके फुल सोल्यूशन करके डाल दिए हैं। पीडीएफ के साथ में आंसर मिल जाएगा आपको, उनको देख सकते हैं। 10th क्लास की प्लेलिस्ट विजिट कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो सन 1922 में हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर पूछ ले कि ये डेट अगर देता तो डेट से मैं कन्फ्यूज मत होना। ये 4 फरवरी 1922 को हुआ। अगर 4 फरवरी 1922 की जगह 4 मार्च 1922 लिख दे तो वो आप 22 देख करके गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। सन से कोई मतलब नहीं है, डेट भी आपको याद होनी चाहिए, 4 फरवरी 1922। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो जानते हो आप, लौह अयस्क जो है एक खनिज संपदा है और खनिज लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में। अगर खनिज लाखों वर्ष में बनता है तो ये कैसा आपका संसाधन होगा? नवीनीकरण तो होगा नहीं, अनवीनीकरण योग्य संसाधन है जो कि आसानी से नहीं मिल सकता, खत्म हो जाएगा। उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो श्रीलंका जब आपका स्वतंत्र राष्ट्र बना तो वो बना था 1948 में। और 1948 में कब बना था? तो वही सेम 4 फरवरी 1948 को, ये भी 4 फरवरी को, ठीक है। तो 4 फरवरी 1948, ध्यान रखना, आपको डेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में आते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन पे। 5 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था? तो वो था यूगोस्लाविया, ठीक है। यूगोस्लाविया था ये, जो धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था इसको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? ये क्वेश्चन मैं 10वीं बार सॉल्व कर रहा हूँ, 10 पेपर सॉल्व कर चुका हूँ मैं, और 10वें पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इसमें जो राइट आंसर है वो श्रीलंका है। श्रीलंका जो है भारत से बेहतर है मानव विकास सूचकांक में, ह्यूमन इंडेक्स में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो 7वां क्वेश्चन पूछा गया, इसमें पूछा गया, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान क्षेत्रक की गतिविधि है। तो देखो, प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक जो होते हैं संपदा से डायरेक्ट जो हमारे प्रकृति से लिंक होती है, वो सारी की सारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं। जैसे फसल उगाना, बागवानी करना और आपका पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्रियाओं में आती है। तो ये प्राथमिक क्रिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूटोपिया क्या है? यूटोपिया आपको पता है, ये एक आदर्श समाज या आदर्श समुदाय की कल्पना है जिसका साकार होना असंभव माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आप यूटोपिया के डेफिनेशन में लिख सकते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है, सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह का विचार जो होता है, यानी कि सत्य की शक्ति पर आग्रह करना और सत्य की खोज पर जो है बल देना, ठीक है। अगर कोई चीज़ कोई आपको परेशान कर रहा है तो आप सत्य से अगर उससे लड़ते हैं, सत्य से पीछे नहीं हटते, तो आपकी जीत जरूर होगी। यही सत्याग्रह बोलता है, इसके विचार का मतलब यही है। उसके बाद में आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है? यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे पृथ्वी का संतुलन बनाने के लिए और मानव जीवन के क्रमागत विकास के लिए। अगर जैव विविधता नहीं होगी तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा और प्रकृति का वातावरण जो है वो संतुलित नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं, बाकी अपने अक्षरों में लिख सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से बता दिया। जल दुर्लभता क्या है? तो जल दुर्लभता होती है यानी कि जल की कमी। और इसके प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण, सबसे मेन कारण मैं आपको एक ही बताता हूँ कि जिस देश में जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी उस देश में पानी की कमी होगी, ठीक है ना। तो वह दुर्लभता का मतलब कमी, ऐसा चीज़ जिसकी डिमांड तो ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है। तो आप देख सकते हैं, जैसे राजस्थान, आप राजस्थान में ही हैं और राजस्थान में देखते हैं, आप कई जिलों का नाम भी सुना होगा जहाँ पे रेगिस्तानी रेगिस्तान है। पानी के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, गवर्नमेंट को ट्रकों से सप्लाई करना पड़ता है, पानी की पाइपलाइनें बिछाई जा रही हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कुछ पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे भी जल की दुर्लभता होगी, वहाँ ज़मीन नहीं खुद सकती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, खोदने में पैसे बहुत लगते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीनीकरण योग्य संसाधन है। ये आपको व्याख्या करना है, क्योंकि हम इसको हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इसलिए ये क्योंकि हमारा रिसाइकिल होता है, ये जल वाष्प बनता है, वाष्प से वर्षा बनती है, तो हम इसको रिसाइकलिंग कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग करेंगे तो ये भी खत्म हो जाएगा, इसको हमें बचाना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वन एवं वन्य जीवन संरक्षण में सहयोगी रीति रिवाजों पर एक निबंध आपको लिखनी है। ये अलग ही क्वेश्चन दे दिया है एक अपनी मर्जी से। उसके बाद में आठवां जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। तो आठवां जो क्वेश्चन पूछा गया है, विकास मापने का यूएनडीपी का मानदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मानदंड से अलग है, ये आपको बताना है, यानी कि इनकी डिफरेंस क्या है ये बताना है। नवा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी के बीच में मतभेद यानी कि अंतर बताना है आपको। 10वां क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करना है। 11वां क्वेश्चन है, भारत के लोग रॉल्ट एक्ट के विरोध में क्यों थे, आपको अच्छी तरह से पता है वो क्यों थे, वो आपको लिख देना है। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, प्रौद्योगिक और आर्थिक विकास के कारण संसाधनों का आर्थिक उपयोग कैसे हुआ है, ये आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी आपको देना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेता है, ये आपको स्पष्ट करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें जो पूछा गया है, इसमें पूछा गया आपसे, धारणेता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। उसके बाद में मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या करनी है। और 17वां जो क्वेश्चन है, भारत के खाली राजनीतिक नक्शे पर इन राज्यों को दर्शाना है, जिसमें मणिपुर है, सिक्किम है, छत्तीसगढ़ है और गोवा है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर जो कि कंप्लीट हो चुका है। और अपना क्वेश्चन पेपर अगर आप भेजना चाहते हैं तो मैं नंबर आपको बता चुका हूँ, और फिर भी एक बार रिपीट कर देता हूँ, 8469022568। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज ना, केवल क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं, यानी कि व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। और साफ पेज अपना भेजें, ताकि हम लोग जब उसको वीडियो के थ्रू आप लोगों तक पहुंचाएं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो और किसी को भी देखने में तकलीफ ना हो। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिलेगी। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। और 2022 के जो आपके सारे सब्जेक्ट्स मैंने सॉल्व करा दिए हैं मॉडल पेपर के, जो बोर्ड ने जारी किए थे, उन मॉडल पेपर्स को पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उनकी वीडियो की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बस 10th क्लास की जो प्ले लिस्ट है उसको ओपन करिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नई लिंक मिलती है, नई वीडियो मिलता है तो कमेंट करना भूलना नहीं। आप कमेंट करिए, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।